स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से हमारे देश के अंदर विवाद चल रहा है कि क्या चाइल्ड पॉर्न देखना या फिर डाउनलोड करना क्या ये क्राइम है कि नहीं है। क्योंकि कुछ समय पहले मद्रास हाई कोर्ट का एक दूसरा फैसला आया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ये खबर आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग दैट स्टेटेड डाउनलोडिंग व्यूइंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज नॉट एन ऑफेंस। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, मद्रास हाई कोर्ट का क्या कहना था, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें क्या कहा गया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है 2025 के लिए, ये आप ले सकते हैं। स्पेशली 24 सितंबर तक आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात इस बैच की है कि अगर आप इसको लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज मंडे को बड़ा फैसला सुनाया और कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करता है या फिर देखता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा अंडर पॉक्सको एक्ट एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये एक्ट के अंदर है क्या। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट को तुरंत एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए ताकि हमारे देश के अंदर जो कानून है उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमें कहीं ना कहीं इसको बदलकर चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल ये शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहां पर मद्रास हाई कोर्ट का जो रूलिंग आया था उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना या फिर डाउनलोड करना ये पॉक्सको ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। तो ये जो पूरा जजमेंट सुनाया गया, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आप देख सकते हैं। खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और साथ ही साथ जस्टिस मनोज मिश्रा, उन्होंने ये पूरा फैसला सुनाया। लेकिन आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यह आएगा कि आखिरकार मद्रास हाई कोर्ट में ऐसा हुआ क्या जिसको लेकर समय से विवाद चल रहा था। मैं आपको बता दूं, यहां पर S हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनदर ये पूरा केस चल रहा था। अब इसके अंदर हुआ क्या था कि 28 साल का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर पुलिस ने यहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लागू किया था, चालू किया था अंडर पॉक्सको एज वेल एज IT एक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने इंटरनेट से चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो को डाउनलोड किया था और इसी की वजह से यहां पर तमिलनाडु में उसके ऊपर केस चलाया जा रहा था। अब इसी पूरे केस में मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके अंदर सिंगल जज की बेंच थी, दैट इज आनंद वेंकटेश। और देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा, मटेरियल्स दैट हैव बीन प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट, जो भी यहां पर मटेरियल्स मेरे सामने रखे गए हैं उसके आधार पर जो IT एक्ट है सेक्शन 67B और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है 2012 का सेक्शन 14(1), उसके तहत यहां पर कोई ऑफेंस नहीं बनता, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 67B है IT एक्ट का वो वाइडली वर्डेड है, लेकिन यहां पर किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं सजा सुनाई जा सकती जस्ट बिकॉज जो व्यक्ति है उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड किया है। यहां पर अगर आप देखोगे जो सेक्शन 67 भी है IT एक्ट का, वो पनिश करता है अगर कोई पर्सन पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है या फिर मटेरियल जो है क्रिएट करता है चिल्ड्रन से रिलेटेड, मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी पर्सन इस तरह के मटेरियल्स को पब्लिश करना, ट्रांसमिट करता है तो यहां पर उसको 5 से 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना सुनाया जा सकता है। और जो सेक्शन 14 है पॉक्सको एक्ट का, वो कहता है कि यहां पर उस पर्सन को सजा होगी जो चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। जो पॉक्सको एक्ट का अगर आप सेक्शन 14(1) देखोगे उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, हूएवर यूजेस चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, उसको यहां पर जेल की सजा हो सकती है फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। फर्दर आप देख सकते हैं यहां पर यह भी बोला गया है कि अगर वो व्यक्ति आगे भी इस तरह की हरकतें करता है तो यहां पर उसको और ज्यादा सुनाई जाएगी, कम से कम 7 साल की सजा और ज्यादा यहां पर फाइन लगाया जा सकता है। तो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट के जो जज है उनका यह कहना था कि देखिए आज के डेट में जो जेन जी है, हम कहते हैं ना जनरेशन Z चिल्ड्रन,
तो वो कहीं ना कहीं पॉर्न एडिक्शन का शिकार होते जा रही है। और कहीं ना कहीं सोसाइटी को एजुकेट करने की आवश्यकता है rather than punishing them। तो हमें उसे पनिश करने के बजाय उसको एजुकेट करना है। और मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो 28 साल का व्यक्ति है, अगर वो अभी भी इसका शिकार है पॉर्न एडिक्शन का, तो उसको काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए, ना कि उसको हमें सजा सुनानी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मद्रास हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट था, उन्होंने केरला हाईकोर्ट का एक पहले रूलिंग आया था, उसके आधार पर भी ये चीज कहा और कहा कि देखिए केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो पोर्नोग्राफी, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट में पोर्नोग्राफी देखता है तो वो आपका पनिशेबल ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। तो इसी के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि उस व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हो रहे थे, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड, वो कंसर्न हो गए थे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, फरीदाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, और साथ ही साथ आपको पता है कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उनका यहाँ पर जो पूरा एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन, उन सभी ने मिलकर जो है आपका पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। और ये साफ साफ कहा कि देखिए मद्रास हाई कोर्ट का जो रूलिंग है ये कहीं ना कहीं गलत हार्मफुल इम्पैक्ट करेगा चाइल्ड वेलफेयर पर, और पॉक्सको एक्ट से इसको बाहर करना कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन होगा और ये समाज के लिए सही नहीं है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का, और उन्होंने भी इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में भी रखा और कहा कि हमारे देश के अंदर जो कानून एस्टैब्लिश्ड है उसके खिलाफ जाता है जो भी मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 मार्च को कि हम इस पिटीशन को एक्सेप्ट करते हैं और इसकी फर्दर हियरिंग होगी। और अब जाकर फाइनली आज जो है इससे रिलेटेड पूरा जजमेंट सामने आया है। और इस पूरे रूलिंग के अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें एरर है। और साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा है कि जो सेशन कोर्ट है वो शुरुआत से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। मतलब जो 28 साल वाले व्यक्ति का मामला था ना, जो मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, अब और भी लोअर कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा और दोबारा से यहां पर उस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इस 3 जजों की बेंच ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी और उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसको भी कुछ चीज़ें बोला है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला पार्लियामेंट से और सरकार से कि आप प्लीज़ यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द हटाकर जो चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव और एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल है ये शब्द का इस्तेमाल करिए। और इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऑर्डिनेंस लाना होगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो देखते हैं वो सरकार लाती है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, उनको भी बोला गया है कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो शब्द है उसका इस्तेमाल मत करिए। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज ये जो पूरा जजमेंट आया है वो उसका बैकग्राउंड क्या था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच इंटरनेशनल फंड प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू चिल्ड्रन? इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है दोस्तों, इसका आखिरी बैच है ये 2025 के लिए। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।